सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई राइट नाउ। आप कहीं पे भी जाओगे, अगर दो टेक के बंदे आपको मिल जाएंगे या कोई नॉन टेक वाला बंदा भी हो, तो वन ऑफ द टॉपिक इज एआई। और अभी हमें ये एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि एआई इज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग नाउअडेज। इट कैन राइट कोड, it reads logs, it even suggests fixes, एंड इस सब में एआई सही में बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन मेरे वर्क में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कोई एआई, कोई चेक बॉक्स, कोई फ्लो काम नहीं आया। बिकॉज वो इशू डेटा फाइंड आउट करने में नहीं था, वो इशू था सिस्टम को समझने में। और वो मैंने एक बहुत हार्ड वे में सीखा। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिबगिंग का एक फ्लो होता है जो मैं यूज़ करती हूँ और जो काइंड ऑफ रिकमेंड होती है, मैट्रिक्स, लॉग्स एंड ट्रेसेस। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ये फ्लो आपने यूज़ किया और फिर भी आपको ये इशू नहीं पता चला, तो आपको इसके बियॉन्ड क्या करना होता है या मैं क्या करती हूँ इन जनरल। और ये एक ऐसा पार्ट है जो एआई कैन नॉट डू फॉर यू, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। सो लेट मी टेल यू व्हाट वाज द सीन। तो कोई सर्विस क्रैश नहीं हुआ था, कोई ऐसा कोई नोन इशू नहीं आया था, बट यूजर्स आर फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज सर्विस वाज स्लो। और उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, और एज ए कंप्लेन में उन्होंने टिकट भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। और अगर आप कस्टमर फेसिंग में काम करते हो तो आपको ये पता होगा कि हार्डेस्ट पार्ट इशू सॉल्व करना नहीं होता है, हार्डेस्ट पार्ट यूजर फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना होता है जब आपको एग्जैक्टली इशू पता नहीं चले। तो जब ये इशू मेरे पास आया था तो बैक ऑफ द माइंड मुझे ये पता था कि मुझे तो पता ही है क्या करना है, क्योंकि ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। तो मैं डायरेक्टली गई मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स में सीपीयू यूजेस देखा, मेमोरी यूजेस देखा, एरर रेट देखा, लेटेंसी देखा, और एवरीथिंग लुक्स फाइन। फिर मैं गई लॉग्स पे, मैं स्पेसिफिक सर्विस पे गई और उसका लॉग देखने लगी। लॉग्स में भी कोई इशू नहीं था। फिर मैंने ट्रेसेस निकाला और मैंने सर्विस का एंड टू एंड फ्लो चेक किया, और सारे सर्विसेज कंप्लीट भी हो रही थी। और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें टेक्निकली सही थी, टेक्निकली सारी चीज़ें सही काम कर रहे थे। तो मैं बस ये सोच रही थी कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो मेरे लीड ने आके बोला कि शायद तुम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, यू हैव टू थिंक इट बिट डिफरेंटली। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि इंडिविजुअल सर्विस कैसे काम कर रहे हैं, तुम सिस्टम एज ए होल नहीं चेक कर रही हो। तो लेट मी गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल। मान लो एक क्रिकेट टीम है, उसमें हम इंडिविजुअली अगर सारे प्लेयर को चेक करें, बॉलर फिट एंड फाइन है, फील्डर फिट एंड फाइन है, बैट्समैन भी फिट है, लेकिन एज ए टीम वो हार रही है मैचेस। और जब वो हारते हैं तो एक इंडिविजुअल प्लेयर का इशू नहीं होता, क्योंकि सिंस क्रिकेट इज ए टीम वर्क, टीम गेम है, उसमें कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इज द मोस्ट वाइटल थिंग। और ये दोनों मिलके एक कॉम्बिनेशन होता है, वो मेरा सिस्टम था। तो मैं क्या कर रही थी, मैं इंडिविजुअल सर्विस में जाके सारी चीज़ें देख रही थी, मैट्रिक्स, लॉग्स, ट्रेसेस। बट मैं ये नहीं सोच रही थी कि सारे पीसेस मिलके ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। सिंस हम अभी माइक्रो सर्विस में काम करते हैं, तो बहुत सारे सर्विस लिंक होता है स्टार्टिंग टू एंड। तो मैं बस पीसेस में देख रही थी, एज ए होल सिस्टम नहीं देख रही थी। तो ये दोनों चीज़ें ना सुनने में बहुत सिमिलर लगता है। मैं जो सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों ये स्लोनेस आ रही है। लेकिन जब मैंने सोचा कि व्हाई इट इज हैपनिंग, तब मुझे इशू यू नो पता चलना शुरू हुआ। क्योंकि सिस्टम अगर मैं एज ए होल देखूंगी और हर सिस्टम के पीसेस को एक से दूसरे को कनेक्ट करके देखूंगी, तब पता चलेगा कि ये पूरे प्रोसेस में ये सारे पीसेस कैसे बिहेव कर रहा है और कौन से पीसेस में इशू हो रहा है। अगर आप ये पूछोगे कि व्हाट इज हैपनिंग, तो ये आपको देगा नंबर्स, डेटा। और अगर आप ये पूछोगे कि व्हाई इट इज हैपनिंग, ये देगा आपको रिलेशनशिप, पैटर्न्स, सिस्टम एज ए होल।
डिबगिंग का मतलब हमेशा ये चेक बॉक्स फॉलो करना ही नहीं होता। ये चेक बॉक्स आपको एक डायरेक्शन देता है, लेकिन डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आपको आंसर मिल ही जाए। सो अभी भी मेरा डिबगिंग का तो बदला नहीं है। मेरा कोई भी जब भी इशू आता है, मेरा फर्स्ट डिबगिंग का फ्लो वही होता है, मैट्रिक्स, लॉग्स एंड ट्रेसेस, क्योंकि ये आपको बताता है क्या इशू हो सकता है, कौन सी टाइम रेंज में आपको देखना है और कौन सी सर्विस आपको इन्वेस्टिगेट करनी होती है। लेकिन अगर इस फ्लो में भी आपको अगर रिजल्ट ना दिखे तो स्पेशली मैं क्या करती हूँ, आई टेक ए पॉज और मैं सिस्टम को एंड टू एंड समझने की कोशिश करती हूँ कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, क्या क्या सिस्टम के थ्रू ये जाता है और इशू कहाँ हो सकता है। तो अगर आप भी ऐसी कोई सिचुएशन में फंसे हो जिसमें ये डिबगिंग फ्लो काम नहीं आया, आप ब्लॉग के थ्रू गए लेकिन आपको कोई एग्जैक्ट इशू नहीं समझ आया, तो मे बी इट्स टाइम टू शिफ्ट द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट टू व्हाई, because flows give you direction and understanding give you the answer, and you need both. See you in the next video. Thank you.